तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत होती है उत्तराखंड के एक सुनसान, वीरान रास्ते से और उस रास्ते पर बने एक बंगले से। लोग उसे जानते हैं काला डाक बंगला के नाम से। सोचिए, रात का ठीक 1 बजा है। चारों तरफ पहाड़ों का घेरा, घना कोहरा और बीच में वो अकेला खामोश डाक बंगला। माहौल एकदम शांत है, लेकिन कभी-कभी यही शांति सबसे ज्यादा डरावनी होती है। और इस डरावनी शांति के बीच है हमारी कहानी का किरदार, रवि, एक ट्रैवल व्लॉगर। उसे अपने चैनल के लिए कुछ हटके, कुछ ऐसा शूट करना था जो सबके होश उड़ा दे। और इसके लिए उसने जो जगह चुनी वो थी काला डाक बंगला। अब देखिए, ये बंगला सिर्फ पुराना नहीं था, ये बदनाम था। कहते हैं सालों पहले यहाँ से कई लोग बस गायब हो गए। लेकिन रवि के लिए ये सब तो बस अफवाहें थीं, बल्कि एक रोमांचक कहानी शूट करने का एक शानदार मौका। जैसे ही रवि ने दरवाजा खोला ना, सड़ी हुई लकड़ी और सीलन की एक अजीब सी महक ने उसका स्वागत किया। अंदर हर चीज पर धूल की मोटी चादर बिछी थी। हर कदम पर लकड़ी का फर्श चर्र की आवाज करता था और छत से लटका वो जंग लगा पंखा अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। रवि ने अपना कैमरा ऑन किया और इस वीराने को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो सिर्फ धूल और सड़न नहीं, बल्कि उस जगह में दफन पुरानी डरावनी आवाजों को भी कैद कर रहा था। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी एक बहुत पुरानी तस्वीर पर पड़ी। बंगले के सामने कुछ लोग खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ बहुत अजीब था। वो पूरी तरह से काली थी, मतलब उनमें सफेदी थी ही नहीं। ये डर की पहली दस्तक थी, असली वाली नहीं, पर थी जरूर। फिर वो एक और कमरे में गया। वहां एक धूल भरी मेज पर एक पुराना सा रजिस्टर रखा हुआ था, शायद इस बंगले के काले अतीत का कोई सबूत। रवि ने कांपते हाथों से वो रजिस्टर खोला, पन्ने पलटे और सीधा पहुंचा आखिरी एंट्री पर। साल था 2009 और लिखा था, रात के 1:13, कोई दरवाजे पर है, बार बार खटखटा रहा है। और बस, इसके बाद पन्ना पूरा खाली था। 1:13, ये वक्त अब इस कहानी का सबसे अहम और सबसे खौफनाक हिस्सा बनने वाला था। पता है, कहानी का जो अतीत था वो अब रवि का आज बनने जा रहा था। जैसे ही उसने रजिस्टर में वो समय पढ़ा, बंगले के मुख्य दरवाजे पर एक दस्तक हुई। एक तेज दस्तक जो सन्नाटे को चीर कर रख देती है। दूसरी दस्तक, इस बार थोड़ी और जोर से। और ये तीसरी दस्तक इतनी जोरदार कि अब कोई शक नहीं था, दरवाजे पर वाकई कोई था। रवि का दिल मानो गले में आ गया हो। हिम्मत जुटाकर उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? लेकिन बाहर सिर्फ और सिर्फ खामोशी थी, कोई जवाब नहीं। जब रवि को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा था या चला गया, उसने एक राहत की सांस ली और पलटा। और तभी उसे एहसास हुआ कि वो अब अकेला नहीं है, कोई ठीक उसके पीछे खड़ा था। और अब बंगले का असली भयानक चेहरा सामने आने वाला था। उसके पीछे खड़ा आदमी वही था जिसकी आंखें उस तस्वीर की तरह पूरी तरह से काली थीं। और उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? रवि चीख कर भागने के लिए मुड़ा, लेकिन हॉल का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। वहां दर्जनों काली आंखों वाले लोग चुपचाप उसे घूर रहे थे और भागने के सारे रास्ते, सारे दरवाजे अब ठंडी पथरीली दीवारों में बदल चुके थे। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। रवि ने खुद को वापस उसी कमरे में पाया जहां वो रजिस्टर रखा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। पर यह शांति एक धोखा थी। उसने कांपते हुए उस रजिस्टर की तरफ देखा। अब उसमें एक नई लाइन लिखी हुई थी, उसने दरवाजा नहीं खोला, अब वो यहीं रहेगा। रवि की किस्मत लिखी जा चुकी थी। अब रवि का अपने शरीर पर कोई काबू नहीं था। उसके हाथ अपने आप दरवाजे की तरफ बढ़े, उसकी उंगलियों ने उस ठंडी लकड़ी को छुआ और फिर उसी के हाथों ने दरवाजे को खटखटाया। ठक ठक ठक। रवि अब उस बंगले के श्राप का एक हिस्सा बन चुका था, हमेशा के लिए। अगली सुबह बंगले की मेज पर रखे रजिस्टर में एक आखिरी लाइन लिखी हुई मिली, अब वो भी दस्तक देगा। रवि अब दरवाजे के उस पार था, इंतजार में। तो सवाल ये उठता है कि अगर कभी आधी रात को किसी अनजान दरवाजे पर दस्तक हो,
तो क्या उसे खोलना चाहिए?